तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के प्रमोट करने के बारे में। जो आदेश जारी किया गया है उस बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी प्रमोट करने का आदेश है वो जारी किया गया है। दोस्तों मैं किसी एक विश्वविद्यालय या कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पूरे राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस हैं उन सभी को प्रमोट कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों भारत के महाराष्ट्र राज्य की, जहाँ प्रमोट करने का आदेश जारी हो चुका है और अब फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों ये बड़ी खबर है, वो महाराष्ट्र राज्य से निकल कर आ रही है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप भी महाराष्ट्र के अलावा अन्य किसी राज्य के लिए, तब भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि किस प्रकार से उन विद्यार्थियों को है वो प्रमोट किया जाएगा और क्या आपको भी प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, एक अन्य राज्य से बड़ी खबर आ रही है प्रमोट करने को लेकर कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को वहां भी बोनस देकर प्रमोट किया जाएगा। बाकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन मिलेगा। प्रूफ के साथ पूरी न्यूज देने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। दोस्तों ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के जो हायर और टेक्निकल एजुकेशन मंत्री उदय सामंत जी है उनके द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है। ये देखिए वो भेज रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी को। ये देखिए दोस्तों वो सबसे पहले ये कह रहे हैं, यूजीसी इश्यूड गाइडलाइंस ऑन 29 अप्रैल 2020 इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड सबसिक्वेंट लॉकडाउन। मेन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अपॉइंटेड ए स्टेट लेवल कमिटी टू रिकमेंडेड स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड द एकेडमिक कैलेंडर बेस्ड ऑन यूजीसी गाइडलाइंस। यानी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले दोस्तों वो यूजीसी को कह रहे हैं कि 29 अप्रैल 2020 को जो यूजीसी द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी उसको अडॉप्ट करते हुए महाराष्ट्र राज्य ने एक कमेटी का गठन किया कि किस प्रकार से परीक्षाएं करवाई जाए और एकेडमिक कैलेंडर है वो अगला बनाया जाए। उसके बाद में आफ्टर कंसीडरिंग द यूजीसी गाइडलाइंस एंड कंसल्टिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स द स्टेट लेवल कमिटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन 6 मई 2020। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो हमने कमेटी बनाई थी उन्होंने अपना जो डिसीजन है वो 6 मई 2020 को महाराष्ट्र सरकार के पास सौंपा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेवल कमेटी एंड एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटी इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड इन ऑर्डर ऑफ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ ऑल स्टूडेंट। स्टेट गवर्नमेंट टुक डिसीजन टू प्रमोट स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एक्सक्लूडिंग मेडिकल एग्रीकल्चर एंड एनुअल हैंडेब्रेडी यूनिवर्सिटीज टू नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर द ग्रेडिंग ऑफ दिस स्टूडेंट सेल बी डन एज पर यूजीसी एंड स्टेट लेवल कमिटीज गाइडलाइंस। यानी वो कह रहे हैं दोस्तों जितने भी डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी दोस्तों विश्वविद्यालय उनमें सभी विद्यार्थियों को है वो प्रमोट कर दिया गया था। इसमें एक्सक्लूड है मेडिकल एग्रीकल्चर और जितने भी एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटीज है दोस्तों वो भी मैं आपको बता दूं केवल फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को उस समय कहा गया था कि प्रमोट नहीं किया गया है, उनकी परीक्षाएं ली जाएगी। लेकिन आगे दोस्तों आप आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। इन्होंने लिखा है, कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इन महाराष्ट्र स्टेट एज पर रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेवल कमेटी कंडक्टिंग एग्जाम फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ यूजी एंड पीजी इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020 सीम्स डिफिकल्ट। अब आगे दोस्तों ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य ने जो अपनी उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी उन्होंने वर्तमान स्थितियों को देखते हुए यह रिकमेंड किया है कि जुलाई में है वो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के भी एग्जाम है वो कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एग्जाम है वो इन सिचुएशंस में नहीं हो सकते। इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन इन महाराष्ट्र एंड considering the feasibility of conducting the exams of approximately 8 lakh to 10 lakh students from all across Maharashtra and India by maintaining all safety protective protocol seems very challenging and may endanger and safety and health of the students. Since I am of the opinion that the terminal examination should not conducted this year। यानी दोस्तों वो कह रहे हैं कि हमने यूजीसी के रिकमेंडेशन के अनुसार उन्होंने कहा था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल में नहीं आती है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन टर्मिनल ईयर यानी फाइनल ईयर के विद्यार्थी है उनको प्रमोट नहीं करना है, उनके एग्जाम है वो जुलाई में लेने हैं। लेकिन जो उदय सामंत जी है वो कह रहे हैं कि 8 लाख से 10 लाख विद्यार्थियों के इस सिचुएशन में उनकी सेफ्टी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एग्जाम लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने दोस्तों यूजीसी को पत्र लिख दिया है कि इस साल वो फाइनल ईयर के एग्जाम भी है वो नहीं करवाएंगे। इस बारे में उन्होंने यूजीसी को लिखा। आगे दोस्तों आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, कंसिडरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन इन द स्टेट चैलेंजेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम्स ऑफ
approximately 8 lakh to 10 lakh students by follow all safety protocols and in view of students' mental and physical well-being, I hereby request your good self to kindly consider the opinion of promoting students without conducting exam of last year for UG or PG and grade them as per UGC guidelines. Request to please kindly issue guidelines in the regard for betterment of students। तो उन्होंने कहा है कि दोस्तों जो UGC से उन्होंने मांग की है कि UG और PG के जितने भी फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए वो एक ऐसी हमें गाइडलाइन बनाकर दे जिससे हम उन विद्यार्थियों को प्रमोट कर सके। वो हमें बताए कि हम किस प्रकार से विद्यार्थियों को प्रमोट करें, क्या हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एवरेज मार्क्स है वो विद्यार्थियों को दे, या हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एवरेज मार्क्स के 10% ज़्यादा मार्क्स दे, या फिर अभी प्रमोट कर दें और आगे कभी एग्जाम लिए जाए। उन बारे में उन्होंने कहा है कि UGC स्पष्ट गाइडलाइंस जारी करके महाराष्ट्र के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह बात कहे। तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के जितने भी विद्यार्थी है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे फाइनल ईयर हो, सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन मिल चुका है। अब बारी है दोस्तों कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को है वो किस प्रकार से प्रमोशन दिया जाता है, क्या उन्हें 10% बोनस के साथ प्रमोट किया जाता है या केवल एवरेज मार्क्स ही मिलते हैं, यह देखने वाली बात होगी। उन्होंने दोस्तों UGC को है वो पत्र लिख दिया है। अब आपको मैं बता देता हूं एक और अन्य राज्य से जो न्यूज निकल कर आ रही है उसके बारे में। ये दोस्तों आप देख सकते हैं अन्य राज्य की जो न्यूज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अन्य सीआई के पदाधिकारियों ने राव वीवी के कुलपति को सौंपा ज्ञापन। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जनरल प्रमोशन की चर्चा तेज, अंतिम वर्ष में भी मिल सकता है बोनस अंक। ये देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन फर्स्ट व सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन मिल सकता है, यानी वे बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में जा सकते हैं। इसी तरह अंतिम वर्ष के छात्रों को बोनस अंक देने की भी चर्चा है। स्कूलों की तर्ज पर विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों की परीक्षाओं में जनरल प्रमोशन का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। इस पर मंथन जारी है, जल्द ही इस संदर्भ में गाइडलाइन जारी होगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने भी जनरल प्रमोशन की मांग उठाई है। कुछ दिन पहले जनरल प्रमोशन का मामला राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास भी पहुंच चुका है। NSUI के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर जनरल प्रमोशन और बोनस अंक देने की मांग की थी। इसी कड़ी में सोमवार को फिर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा, प्रदेश सचिव भावेश शुक्ला और जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने राव वीवी के कुलपति डॉक्टर KL वर्मा को ज्ञापन सौंप दिया है। दोस्तों पदाधिकारियों ने बताया कि रायपुर विश्वविद्यालय ही नहीं, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में भी जनरल प्रमोशन के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। कोरोना वायरस व लॉकडाउन की वजह से जो परिस्थितियां बनी है उसमें परीक्षा का आयोजन मुश्किल है, यह विश्वविद्यालय के अफसर भी जानते हैं। छात्रों की परेशानी को समझते हुए फर्स्ट व सेकेंड ईयर के जनरल प्रमोशन और अंतिम वर्ष के छात्रों को बोनस अंक दिया जाए। गौरतलब है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर ने कुछ दिन पहले छात्रों को जनरल प्रमोशन और बोनस अंक देने का निर्णय किया। इसके बाद से राज्य के दूसरे विश्वविद्यालय में भी जनरल प्रमोशन को लेकर मंथन चल रहा है। मैं आपको बता दूं, जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर है वो पहले ही प्रमोट कर सकता है। 5 सदस्यीय कमेटी ने परीक्षा व प्रवेश पर दी है रिपोर्ट। कोरोना वायरस व लॉकडाउन की वजह से कॉलेजों में परीक्षाएं स्थगित हो चुकी है। यह परीक्षा कब से दोबारा शुरू होगी, परीक्षा का माध्यम क्या होगा, प्रवेश की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कुछ इसी तरह के बिंदुओं पर उच्च शिक्षा में मंथन जारी है। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा की ओर से 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में 3 विश्वविद्यालय के कुलपतियों के अलावा एक कुल सचिव और उच्च शिक्षा विभाग के एक अफसर शामिल थे। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा को कुछ दिन पहले दी। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट को लेकर मंथन जारी है। संभावना है कि परीक्षा और प्रवेश को लेकर दोस्तों जल्दी आपके है वो निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को दोस्तों बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी बोनस अंक देकर के दोस्तों प्रमोट किया जाएगा। यह बड़ी अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है। आपका भी दोस्तों आप विश्वविद्यालय का नाम मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप भी दोस्तों अब यदि है वो किसी भी ट्विटर पर ये ट्वीट करते हैं प्रमोशन को लेकर तो इस पत्र को जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया है जरूर दोस्तों टैग कीजिएगा, जिससे उन्हें यह पता चल सके कि वहां पर भी है वो हेल्थ का और सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जा रहा है। उसी तरह भारत के जितने भी अन्य राज्य हैं उनमें भी क्या दोस्तों आपकी क्या राय है कि वहां पर भी क्या विद्यार्थियों को प्रमोट करना चाहिए या वहां पर परीक्षाएं होनी चाहिए, जरूर दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए। अन्य राज्य या विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई दोस्तों कोई भी परीक्षा या प्रमोशन से जुड़ी हुई खबर आती है तो हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करके आपको जानकारी दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। कॉलेज और विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कोई भी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को।